अस्सलामुअलैकुम। तो जी स्टूडेंट, अब तक हमने आप लोगों को तकरीबन 7 खुलासे पढ़ा दिया है। आप चाहते हैं उन खुलासों को पीडीएफ मिल जाए तो इंशाल्लाह आपको पीडीएफ मिलेगी, शर्त है कि आप रब्ता कायम करेंगे। और ये जो है आपके इस असबाक में से, किताब में से सबसे आखिरी खुलासा जो है दिया जा रहा है अफसाना क्वारंटीन का। मेरे ख्याल से कोई ऐसा पेपर नहीं गुजरा किसी साल का कि इसमें अफसाना क्वारंटीन का खुलासा न पूछा जाता हो। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ मेरी आवाज़ के सहारे से आराम से आप लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीन शॉट लेकर के आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये खुलासा इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल इम्तिहान में आता है और ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। और हमने जो खुलासा तैयार किया बिल्कुल अपने हाथ से, बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में, ताकि बच्चों को पढ़ने में और लिखने में और सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो। शुरू करते हैं। अफसाना क्वारंटीन का खुलासा लिखिए। जब इम्तिहान में कॉपी मिलेगी आपको तो आप ऐसे डालेंगे हेडलाइंस में, ऊपर में अफसाना क्वारंटीन का खुलासा, हेडलाइंस लिखेंगे आप किसी दूसरे कलम से, ताकि अच्छा लगे देखने वाले को। और चीज़ मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि इम्तिहान में कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। बस ये है कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के बाद वीडियो को शेयर कीजिए। आइए आप लिखेंगे कि अफसाना क्वारंटीन मशहूर अफसानगार राजिंदर सिंह बेदी का एक बेहतरीन अफसाना है। फिर सुनिएगा कि अफसाना क्वारंटीन एक मशहूर अफसानगार राजिंदर सिंह बेदी का एक बेहतरीन अफसाना है। इस अफसाने के 2 किरदार हैं। ये स्टूडेंट, इस अफसाने के 2 किरदार हैं। नंबर 1 भागो और दूसरा है डॉक्टर। जी यही 2 हैं, भागो और डॉक्टर, जो इस अफसाने के मेन किरदार हैं, मेन हीरो हैं। भागो लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, यानी उसके काम था गंदगी को उठाना, मरीजों की खिदमत करना, तो बदस्तूर अपना ये काम करता है, निभाता है, जबकि पढ़ा लिखा नहीं है। और डॉक्टर एक तालीम याफ्ता शख्स हैं, यानी डॉक्टर जो पढ़े लिखे आए हैं। भागो मरीजों की खिदमत करने में किसी किस्म की कोताही नहीं करता। जी सही बात है कि भागो जो था वो मरीजों को खिदमत करने में कोई कोताही नहीं करता था। जबकि मरीज प्लेग बीमारी में थे, यानी जिसको हमने 2021 में सुना था, क्या, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस एक मर्ज है जिसको हम प्लेग भी कहते हैं। तो इस क्वारंटीन में प्लेग मर्ज की, यानी कोरोना वायरस मर्ज की बीमारी को जिक्र किया गया है। तो प्लेग बीमारी में थे, जिसको हम लोग 2021 में कोरोना के नाम से जानते थे। मैं लिख भी दिया हूँ, ठीक है। और इसी बीमारी में भागो की बीवी मर जाती है। एक सवाल ऑब्जेक्टिव यहाँ निकल के आता है, पूछ सकता है इम्तिहान में कि भागो की कौन मर गई थी, बीवी, बेटी, बच्चा। तो आप बताएंगे कि उसकी बीवी मर गई थी। फिर भी भागो मरीजों की खिदमत लगन से करता था। यही मेन पॉइंट है कि उसकी बीवी मर जाती है, उसके बावजूद भी मरीजों की खिदमत करने से उकताता नहीं है और दिलो जान से मरीजों की खिदमत भी करता है। अब आगे सुनिएगा। एक मरतबा डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमको इन मरीजों को छूते और उठाने से डर नहीं लगता है। एक मरतबा डॉक्टर साहब ने क्या कहा, सुनिएगा। एक मरतबा डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमको मरीजों के छूने और उठाने से डर नहीं लगता है। तो भागो ने जवाब दिया, देखिए मौत तो आएगी, मौत तो आएगी, लेकिन वक्त पर आएगी, लेकिन वक्त पर आएगी, किसी के छूने या उठाने से नहीं आएगी। कितना उसका पुख्ता यकीन है कि किसी के छूने या उठाने से मौत नहीं आएगी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इस बात से मरीज और डॉक्टर बहुत मुतासिर हुए और दोनों की खिदमत से मरीज बदस्तूर अच्छे होने लगे, ठीक भी हो गए और प्लेग बीमारी का खात्मा भी हो गया। तो जी स्टूडेंट, बहुत आसान और सादा लफ्ज़ों में हमने दिया है। इसको फिर सुन ले एक बार कि अफसाना क्वारंटीन में मशहूर अफसानगार राजिंदर सिंह बेदी का एक बेहतरीन अफसाना है। इस अफसाने के 2 किरदार हैं, एक भागो है और दूसरा डॉक्टर है। भागो लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, जबकि पढ़ा लिखा नहीं, और डॉक्टर एक तालीम याफ्ता है। भागो मरीजों की खिदमत करने में किसी किस्म की कोताही नहीं करता, जो कि मरीज प्लेग बीमारी में थे, जिसको हम लोग 2021 में कोरोना के नाम से जानते थे। और उसी बीमारी में भागो की बीवी मर जाती है। फिर भी भागो मरीजों की खिदमत करने से फिर भी
भागो मरीजों की खिदमत लगन से करता है। एक मरतबा डॉक्टर ने कहा कि क्या तुमको इन मरीजों को छूते और उठाने से डर नहीं लगता है? तो भागो ने जवाब दिया कि देखिए, मौत तो आएगी लेकिन वक्त पर आएगी, किसी के छूने या उठाने से नहीं आएगी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इस बात से मरीज और डॉक्टर बहुत मुतासिर हुए और दोनों की खिदमत से मरीज भी ठीक होने लगे और प्लेग बीमारी का खात्मा भी हो गया। जी स्टूडेंट, वो तमाम असबाब के खुलासे रहे जो हमने दिया। आप अपनी खातिर मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम थोड़ा सा टाइम निकाल करके इन 6 और 7 वीडियो को देख लीजिए जो खुलासे के ताल्लुक से हैं। इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। फिर मिलता हूँ आपके सामने सियाक़ व सबाक़ के हवाले से कुछ असबाब के नतीजे लेकर के जो, और इसके बाद फिर मजमून लेकर के जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।